यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सुबह के 8 बजे हैं और मैं उठी थी 7 बजे। 7 बजे तो नहीं, शायद हाँ 7 बजे ही उठी थी। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे ना उठते ही धूप आ जाती है। खुला हुआ है, खुले की वजह से सीधी धूप आ जाती है। और हमारे वहाँ पे ससुराल में पता ही नहीं चलता धूप कब आती है कब जाती है। तो सुबह जैसे उठे तो बच्चे सबसे पहले उठ जाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों की वजह से फिर मुझे भी उठना पड़ा और करीब 6:30 बजे के अराउंडिंग में उठ गई थी। हम तो गाइस ये है हमारे घर का मंदिर, यानी मेरी मायके का। और ये गोपाल जी हैं जो पापा अभी जस्ट पूजा करके गए हैं, तो दिया जल रहा है। पूजा पापा ही करते हैं, पापा ही नहलाते हैं ठाकुर जी को, गोपाल जी को। सारे काम पापा करते हैं, बाकी पीछे से पूजा मम्मी करती हैं, बाकी पूजा जो रहती है। तो और हमारे घर में ना गोपाल जी को एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जैसे छोटे बच्चे को आप मतलब हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। गोपाल जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, गोपाल जी का हर एक चीज़ के लिए। आज पोशाक चेंज किया, और ये पोशाक जो है ना मेरी बहन ने बनाई है हाथों से। ज़्यादातर पोशाक जो है ना वो मेरी बहन ही बनाती है, हाथों से ही बनाती है। तो उसको सिलाई बहुत अच्छी आती है, मुझसे भी अच्छी आती है उसको सिलाई। हाँ तो गाइज अभी हम पूज रहे हैं गणगौर। आज हमने सब ने मिलके ग्रीन का डिसाइड किया था कि आज ग्रीन कलर पहनेंगे। तो मम्मी का, छोटी सिस्टर का, स्वरा को, हर्षित को भी हमने ग्रीन पहनाया था। लेकिन हर्षित तो हमारे साथ बैठता ही नहीं है, वो भाग जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी ग्रीन साड़ी पहनी है। मैं सारी साड़ियाँ लेके आई अपनी। मैंने सोच रखा था कि अब डेली जो गणगौर पूजेंगे ना हम, तो ड्रेस के हिसाब से पूजेंगे, यानी कि जैसे कलर के हिसाब से आज ग्रीन, आज येलो, आज रेड, ऐसे। तो मैं सारी साड़ियाँ लेके आई हूँ और किसी दिन मम्मी की पहन लूँगी, ऐसा हो जाएगा। तो अभी हम पूज रहे हैं। और सारी चीज़ें ना मेरी सिस्टर निकाल के दे देती है। ईयरिंग्स हो गया, गले का हो गया। वैसे मैं लेके आई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो निकाल के दे देती है अपनी सारी चीज़ें। तो अभी हम पूज रहे हैं। और यहाँ पे अब मतलब हमारे ससुराल में अलग तरीके से पूजते हैं, यहाँ पे अलग तरीके से पूजते हैं। यहाँ पे मतलब ऐसे गूला निकाल के, जो दूब होती है, घास जो होती है ना, उसमें से निकाल के और तब उससे ही पूजा करते हैं, उससे ही नहलाते हैं उनको। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ छींटे मार के और ऐसे सब गणगौर की पूजा करते हैं। तो हर जगह का अलग अलग होता है गाइस। तो आप लोग भी देखो सारे हैं। दीपक जला, पहले दीपक जला ला ले। ऐसे दोनों हाथन में लियो, दोनों हाथन में लेके ऐसे गौर गौर गोमती ईश्वर पूजा पार्वती, 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 गौर गौर गोमती ईश्वर पूजा पार्वती। मौसी को इधर आने दे, मौसी को इधर आने दे। ऐसे नहीं करती बेटा आप, है ना? मौसी को आने दे, मौसी पूजेगी। मौसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मौसी रोज पूज रही है। हम तो अभी जुड़े हैं बेटा। थोड़ा सा और किसको लाडो, थोड़ा सा और किसी को बेटा, मौसी को पूजने दो पहले। 16 तक है मौसी के हाथ में खोला मैं। ईश्वर पूजा पार्वती, गौर ईश्वर पूजा पार्वती, गौर गौर गोमती ईश्वर पूजा पार्वती, गौर साउंड पूछ ले। गौर गौर गोमती ईश्वर पूजा ईश्वर पूजा पार्वती। जगह ही नहीं बची तो क्या करूं? हाथ में रखो अपने अपने गुलाल में। ऐसे नहीं करती बेटा, तरीके से करती। मैंने तो पूछा ही पहले। कोई बात ना। तो मम्मा चावल ना रखे।
पहले पूछ तो ले, बाद में लगाऊंगी। पहले बिंदी लगा। एक मिनट रुको। पूजा करने के बाद मैंने गाइस बिंदी लगाते हैं श्रृंगार की, मेहंदी की, रोली की, काजल की, सभी जगह। ये रिचुअल तो सभी जगह होता है बिंदी लगाने का। तो दीवार पे बिंदी लगाते हैं 8 और 16। कबारी होती हैं वो 16 लगाती हैं, और शादीशुदा जो होती हैं वो 8 बिंदी लगाती हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग बिंदी लगा रहे हैं। स्वरा को इतना मज़ा आ रहा था हर काम करने, क्योंकि इसको नया नया लग रहा था सब कुछ। क्योंकि वहाँ पे हम ससुराल में पूछते हैं, तो ये अभी छोटी बच्ची है, मतलब लास्ट ईयर की, इसको याद ही नहीं है। आप लोगों गुस्सा होकर भाग गई थी कि आप मुझे करने नहीं दे रहे हो। उसके बाद में फिर नंदिनी को बुलाया था, क्योंकि हम लोग 3 थे ना, इसीलिए 4 करने की वजह से नंदिनी को बुलाया था। तब हम 4 लोगों ने पूजा की। तो गाइस जैसे ही स्वरा उठ के गई और उधर उन दोनों बहन भाइयों में लड़ाई हो गई थी। ये मुझसे शिकायत करने आया था कि मम्मा मेरा मोबाइल नहीं दे रही है। तो फिर मैंने अपने भाई को बुलाया था कि भाई इनका दोनों का निपटारा कर दे, क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ और फिर बार बार खड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए। और इसी चीज़ का ना ये फ़ायदा उठाते हैं बच्चे कि मम्मा आप पूजा कर रही है, पूजा करने के लिए पूजा करते समय उठ नहीं सकती, तो इसीलिए अब दोनों में हो रही लड़ाई। फिर मैंने उससे बुलाया, उसको बुला के तब इन दोनों का निपटारा हुआ और तब इनका समझौता हुआ। समझौता इनका ऐसे हुआ कि मोबाइल दे के तब इनका समझौता हुआ कि आधा घंटा, मतलब 15 मिनट वो देखेगी, 15 मिनट वो देखेगा, तब इनका दोनों का समझौता हुआ गाइस। तो उसके बाद में हम लोगों ने चैन से पूजा की। वरना बच्चे होते हैं ना तो पूजा करने देते हैं, कुछ भी नहीं करने देते हैं। चलूंगी कहते एक दिन आपको जाओगे कि 6 महीना को साल 12 महीना को, तो 12 महीना को चलेंगे। चलो 12 महीना को गए, 12 महीना को गए तो 12 महीना को गए, 12 महीना गए तो रास्ता में गई। तो वही पूजा करने के बाद में ना मम्मी डेली कहानी सुनाती हैं गणगौर की, गौरा पार्वती, गौरा मैया की और भोलेनाथ की, दोनों की कहानी सुनाती हैं। तो मैं शूट नहीं कर पाती, आधी अधूरी शूट होती है वो, क्योंकि बच्चे मोबाइल ले जाते हैं इस वजह से। और फिर कहानी का ये है ना कि पूरी होनी चाहिए, तो इस वजह से नहीं किया मैंने। कल भी नहीं कर पाई और आज भी नहीं कर पाई। तो जब भी जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो दोनों बच्चों का जब समझौता हो जाएगा तब मैं वो पूरी तरह से शूट करूँगी, तब आप लोग सुन लेना वो वाली कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है गाइस। पट्टा दो देवी राम की रेल, पट्टा दो पट्टा ऊपर पीरो का। मैं जानू मेरे भैया की जान, अली गली में सांप डोले, भाभी तेरो बाप डोले, अली गली में गई डोले, भाभी तेरी मैया डोले, पट्टा दोरी पट्टा दो, हेमंत की बहन पट्टा दो, पट्टा ऊपर। पूजा करने के बाद में गाइज हम सब मिलके करते हैं अपना फेवरेट काम, वो है फ़ोटो लेने का, क्योंकि सबका एक जैसा ड्रेस कोड होता है। और जब हम फ़ोटो ले रहे थे ना तो मेरा भाई बीच में आ गया था, वो हंस रहा था, तू तो मेकअप करके बैठी है, वो मेरा मेकअप के बैठी है। तो बस इसी बात पे हंसी आ गई थी। जो हम वीडियो बना रहे थे वो वीडियो हमारी ख़राब हो गई थी, तो मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ इस बार। मम्मी को लगा था पहले कि फ़ोटो ले रही है, लेकिन फिर बाद में पता चला मम्मी को वीडियो बन रही है। तो मम्मी उठ के चली गई थी कि खाना बनाना है, क्योंकि मेरा भाई जो है ना फिर स्कूल के लिए लेट हो जाता है, पढ़ाने जाता है, तो इस वजह से। तो मम्मी खाना बनाने के लिए चली गई और बाकी की वीडियो जो है मैं कवर अप कर रही हूँ। तो मेरा भाई बोल रहा था कि तू 10 मिनट पूजा करने के लिए इतना तैयार होती है, 10 मिनट के बाद में फिर मेकअप रिमूव करती है, साड़ी चेंज करती है, तो फिर क्यों करती है? इससे अच्छा था जो पहन रखा है उसी में पूजा कर लिया कर। मेरा मतलब कि इतना टाइम ख़राब करती है। तो मैं उससे बोल रही हूँ तुझे नहीं पता अभी मेकअप करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी क्या है हमारे लिए यही है सजना संवरना बस। और गणगौर का त्यौहार तो होता ही सजने संवरने के लिए गाइस। गणगौर पूजन हो गया गाइज, और अभी हमने सबने ड्रेस चेंज कर लिया है, क्योंकि आज हमारी ड्रेस थीम जो थी ना वो ग्रीन थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद में सबने चेंज कर लिया, सब अपने अपने काम में लग रहे हैं। और मुझे भी, मैंने आज हल्का सा मेकअप किया था, कल तो कुछ नहीं किया था, क्योंकि कल तो मैं सुबह जल्दी उठी थी, तो सुबह 5 बजे तो क्या ही मेकअप करना। तो आज मैंने हल्का सा मेकअप किया और मेरा भाई बहुत तेज हंस रहा था मुझे देख के। वैसे एक चीज़ तो है ना, सब लोग मिलके पूजा करते हैं ना, तो सब लोग अगर ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगर ग्रीन येलो रेड वगैरह सारी चीज़ें, तो अच्छा लगता है, सब लोग मिलके पूजते हैं। तो अब हम 2-3 हो जाते हैं, और प्लस मम्मी भी मतलब मैंने स्वरा को बैठाया था, स्वरा बैठी नहीं थी। उसके बाद में नंदिनी को बैठाया था, भाभी की लड़की जो है उसको बैठाया था, तब हम 4 हुए थे, क्योंकि 3 पूजा नहीं करते ना, तो थोड़ा सा बस उसको बैठा लिया था। तो ऐसे 4 लोग हो जाते हैं पूजा करने के लिए। बाकी अभी लग रही है गर्मी, क्योंकि इतना सुबह उठते ही धूप निकल जाती है। तो सबसे पहले तो मेकअप रिमूव करना है, क्योंकि मुझे इससे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा वाली, इसलिए।
हंसना नहीं चाहिए मम्मी। जमा हुआ फ्रिज में, थोड़ी देर धूप में रख देती ना। या नहीं उठा। तो गाइस अभी मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ और इसके लिए नारियल का तेल सबसे बेस्ट होता है। और नारियल का तेल रखा था फ्रिज में, वो मेल्ट नहीं हो रहा था बार बार। मैंने सोचा भी था चलो धूप में रख देती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ आ रही थी। फिर सोचा यार उठ के कौन जाएगा धूप में, तो यहीं पे अभी लगी हुई हूँ मैं हथेलियों में लेके, थोड़ी हथेलियों से उससे पिघल जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तब रिमूव करूँगी। तो और ये आप देख सकते हो गाइज मेकअप पूरा रिमूव हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। मैंने 2-3 बार ऑयल लगाया था और उससे पूरा मेकअप रिमूव हो गया है। जो भी मैंने लगाया था वैसे लाइट ही किया था लेकिन फिर भी पूरा रिमूव हो गया है। काजल वगैरह मैं लगाती नहीं क्योंकि धूप यहाँ पे खुली लगती है और धूप की वजह से मेरे आँखों में दर्द हो जाता है, इसीलिए। तो गाइज अभी हम तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए क्योंकि शाम के समय हम लोग मंदिर जाते हैं। मम्मी भी जाती हैं तो सबने चेंज कर लिया। मैंने भी अपना जो टी शर्ट ट्राउज़र डाल रखा था तो मम्मी कह रही थी मैं टी शर्ट ट्राउज़र से लेके नहीं जाऊँगी, पहनना है तो सूट पहन या साड़ी पहन। तो मैंने सोचा था सूट पहन लेती हूँ और ये वाला सूट किसी को पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार क्या ही चेंज करना, अब मैं पहन ही लेती हूँ इसको। तो उसके बाद गई गाइज हम मंदिर। आ जाओ बेटा। फाइनली हम लोग मंदिर से आ गए हैं और 1-2 मंदिर में जाने वाले थे लेकिन एक ही मंदिर में गए क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। मंदिर जो है ना ऑन रोड पे है और ऑन रोड की वजह से व्हीकल चल रहे थे ज़बरदस्त वाले, और फिर बच्चों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हर्षित पता ही है आप लोगों को कैसा है हर्षित। तो इस वजह से फिर मैं और मेरी छोटी बहन बच्चों को लेकर के घर आ गए। मम्मी एक और मंदिर में जाने वाली हैं, मतलब खाटू श्याम जी के मंदिर में, जो हम कल गए थे वहाँ पर। तो हम वहाँ नहीं गए, हम आ गए, हम दोनों ही आ गए क्योंकि बच्चों की वजह से। और अब थोड़ा रात भी हो गई, अंधेरा सा भी हो गया क्योंकि 6:30 बज गए अराउंडिंग। तो इस वजह से हम लोग आ गए क्योंकि एकदम से अब देखो घर में रहते हैं तो इतनी गर्मी नहीं लगती, जैसे जो चलते हैं ना अभी इतनी तेज़ गर्मी लगने लग गई, बहुत तेज़ वाली। और आजकल ना ब्लॉग बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ क्लिप लगाने की, जो भी शूट करती हूँ मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने की। बट क्या है ना मायके में आके बस ऐसा आलस आ जाता है ना सब दिन, मतलब बस हंसी मजाक बस मौज मस्ती वही चलती रहती है, तो वो चीज़ मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि हमारा जो देसी मजाक चलता है ना वो चलता रहता है। मैं इनसे इतना कहती हूँ मेरे वीडियो में आने को, पर जैसे मतलब कहीं जाना होता है ना तो वीडियो में आ जाती है, बाकी चली जाती है। तू आ, तेरी कर रही हूँ। मेरा भाई बहुत शर्मीला है, बहुत ज़्यादा। फिर वीडियो में नहीं आता, आगे पीछे घूमता रहता लेकिन वीडियो में नहीं आएगा। तो गाइस छोटा सा ही ब्लॉग बनाए और इसी को आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को आजकल जो ब्लॉग चल रहे हैं ना वो अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। ऐसे ही आप रेगुलर आपको
अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी ब्लॉग्स को। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को तो आप क्लिक कर ही देते हो। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।